WBTGT हिंदी के लिए लगातार मैं टेस्ट ले रहा हूं और उसी सिलसिले में महाजनी सभ्यता, हू डज, सागर सेवित, मेघ मैकलित, राजनीति का बंटवारा, प्रथम भेंट, अंतिम भेंट के आधार पर हमने टेस्ट लिया है। और इसमें चूंकि महाजनी सभ्यता पर अलग से टेस्ट नहीं लिया गया था, इसीलिए इसमें अधिक क्वेश्चन महाजनी सभ्यता का दिया गया है। बाकी कूटज, सागर सेवित, मेघ मैकलित और राजनीति का बंटवारा, प्रथम भेंट, अंतिम भेंट पर है ना 20 से 25 प्रश्नों का अलग अलग टेस्ट हो चुका है। मतलब कि कूटज का 20 से 25 प्रश्न हमारे स्टूडेंट किए हैं, सागर सेवित, मेघ मैकलित का किए हैं 20 से 25 प्रश्न, राजनीति का बंटवारा पे 20 से 25 प्रश्न किए हैं, प्रथम भेंट अंतिम भेंट पर भी 20 से 25 प्रश्न किए हैं, और महाजनी सभ्यता और अन्य मिलाकर के 20 से 25 प्रश्न किए हैं, है ना। 25 प्रश्न तो देखिए, और मान के चलिए 25 प्रश्न हर किसी में है, तो 125 प्रश्न आप कर पा रहे हैं। गद्य के विविध रंग जो आपको पढ़ना है रुद्रनाथ सिंह का, है ना, गद्य के विविध रंग, तो वो जो है मैं करवा दिया, है ना। 125 प्रश्नों के साथ आप गुजर के जाएंगे। देखिए 1 2 3 4, है ना, 5, तो 125 प्रश्न आप समझिए कि एक सेक्शन से करके जा रहे हैं, है ना। जब मॉक टेस्ट होगा, 1 तारीख के बाद से मॉक टेस्ट होने लगेगा आपका, है ना, 1 से 6 तक का मॉक टेस्ट होगा। उसमें हम और सारे प्रश्न डालेंगे, ऑब्वियस बात है, 60 प्रश्नों का मॉक टेस्ट होगा, तो उसमें से कई सारे प्रश्न बनेंगे इसके। ओके, तो उसमें भी आप देखेंगे कि हम करने वाले हैं। तो इस तरह से इतना सारा क्वेश्चन मात्र और मात्र 101 रुपए में हम दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज हमारा ज्वाइन करिए और इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। अभी जो है, चूंकि मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ WBTGT के छात्रों को, तो वहाँ खास करके रीतिकाल और भक्तिकालीन कविता अपने एंड पर है ना। खास करके भूषण शुरू कर दिया हूँ, बस बिहारी अब बाकी रहेगा, है ना, बाकी पढ़ा दिया, ठीक है। तो उसके बाद वहां भी उसका भी टेस्ट होगा, है ना। तो सारा सेक्शन का टेस्ट आराम से लिया जाएगा। ओके, और आप जब 6-7 को जो है एग्जाम देने जाएंगे, आप लगभग कई सारे प्रश्नों से गुजरे हुए रहेंगे। क्या पता हूबहू वही प्रश्न आ जाए, तो मैं कहूंगा कि जुड़ जाइए, है ना। और आपके पास यदि कभी भी लगे कि 30 घंटा समय, ओके, 30 घंटा यदि आपके पास समय है, तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 30 घंटे का टेक्स्ट मैं पढ़ाया हूं। बाकी इतिहास और व्याकरण तो है ही, है ना, बहुत सारे लोग वो पढ़े हुए रहते हैं, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो पहला ही आ गया भाई, प्रेमचंद ने महाजनी सभ्यता में बलवान भुजाएं और मजबूत कलेजा किस सभ्यता की विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया है ना। तो भाई महाजनी सभ्यता, साम्राज्यवादी सभ्यता, जागीरदारी सभ्यता और पूंजीवादी सभ्यता। तो वास्तव में जो है इसका उत्तर हो जाएगा जागीरदारी सभ्यता, है ना। उसी में जागीर, मैंने अपने स्टूडेंट को समझाया भी है, यदि आपके पास जागीर है तो उसके लिए, जागीर की रक्षा करने के लिए मजबूत भुजा और मजबूत कलेजा चाहिए। और आप जब पढ़ेंगे महाजनी सभ्यता, तो उसमें ये स्टेटमेंट आप देख पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रेमचंद ने महाजनी सभ्यता में साम्राज्यवादी या राजतांत्रिक व्यवस्था के विषय में बात करते हुए निम्न में से किस तरफ इशारा नहीं किए हैं, इस पर ध्यान देना है आपको। ओके, तो साम्राज्यवादी व्यवस्था के विषय में क्या नहीं किए, क्या बात नहीं किए हैं, ये देखते हैं। मुख्य आज्ञा पालन की बात, राजा और सम्राट द्वारा जनसाधारण को अपने स्वार्थ साधन और धन शोषण की भट्टी का ईंधन ना बनाना, जनसाधारण के सुख दुख में शरीक होना, पैसे वाला ही देवता का रूप है। तो वास्तव में देखिए, प्रेमचंद ने इस निबंध में 2 सभ्यता का की तारीफ भी की है। एक साम्राज्यवादी व्यवस्था का, मतलब किसके विषय, किसके संदर्भ में, महाजनी व्यवस्था को देखा जाए उससे थोड़ा बेहतर बताया गया है साम्राज्यवादी व्यवस्था को और जागीरदारी व्यवस्था को, ठीक है। तो ऐसी बहुत ज्यादा तारीफ नहीं किए हैं, क्योंकि खराब था, वो दोनों भी व्यवस्था खराब ही थी, है ना, लेकिन महाजनी व्यवस्था से ज्यादा अच्छी थी। ओके, तो कुछ बातें कहे हैं। मुख्य आज्ञा पालन, ओके, राजा और सम्राट जनसाधारण को अपने स्वार्थ साधन और धन शोषण की भट्टी का ईंधन ना बनाना, जनसाधारण के सुख दुख में शरीक होना, और पैसा वाला ही देवता का रूप है। तो ये स्टेटमेंट के विषय में कभी बात ही नहीं करते हैं। तो उत्तर मात्र और मात्र 25% छात्रों ने इसको सही किया है। ओके, तो यही उत्तर होगा, क्योंकि राजा जो है आपसे बहुत ज्यादा धन नहीं कमाना शुरू करेगा, है ना, लेकिन राजा ये भी चाहेगा कि मुख्य आज्ञा पालन हो, उनके दरबारी जो बात बोले राजा हाँ हाँ बोले तो हाँ करे, ठीक है। ऐसे ही जनसाधारण के सुख दुख में शरीक होते थे राजा, ओके, लेकिन पैसा वाला ही देवता का रूप है। ये वास्तव में महाजनी सभ्यता के विषय में कहते हैं, महाजनी सभ्यता के विषय में कहते हैं। इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है आपका मतलब
उत्तर हो जाएगा इस विषय में। मतलब इसमें नहीं कहते हैं, साम्राज्यवादी व्यवस्था के विषय में ऐसी बात नहीं करते हैं। किसके विषय में करते हैं? तो महाजनी व्यवस्था के विषय में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस व्यवस्था में गुण और योग्यता की सफलता आर्थिक मूल्य के आधार पर रखी जाती है? महाजनी व्यवस्था, साम्राज्यवादी व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था। चार विकल्प आपके हैं। तो ये देखिए, गुण और योग्यता की सफलता आर्थिक मूल्य के आधार पर ही तय की जाती है। तो जहां भी पैसे का संबंध आ जाए, समझ लीजिएगा कि वो महाजनी व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कई सारे प्रश्न हैं हमारे। महाजनी व्यवस्था, ये जनी लिखिए, सभ्यता के आधार पर सत्य कथन है। इसमें सारे कामों का गरज बेईमानी है, इसमें सारे कामों का गरज पैसा है, इसमें सारे कामों का गरज शोषण है, इसमें सारे कामों का गरज कपट है। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उत्तर हो जाएगा पैसा। ठीक है, चलिए, महाजनी सभ्यता में प्रेमचंद ने सर्वप्रथम किस नए नियम के विषय में बताया है? तो समय ही धन है, बिजनेस इज बिजनेस, व्यक्तिवाद। तीन नियम बताए हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बताया, फिर इसके बारे में बताया, फिर इसके विषय में बताया है। ठीक है, तो समय ही धन है, टाइमिंग मनी के विषय में पहले बात की। महाजनी सभ्यता के आधार पर असत्य कथन चुनना है। ठीक है, इसमें कुछ काम कमा लेना ही जीवन की सार्थकता है। काम लेना, ये कमा लेना होगा, कमा लेना ही जीवन की सार्थकता है। व्यक्ति जब निर्बल होता है तो स्वजन और मित्र भी पास नहीं भटकता, है ना, ये भी बात भी सही है। जीवन को व्यापार सिद्धांत पर चलाना पड़ता है ना। बिजनेस में दोस्ती बहुत जरूरी है ना। तो असत्य प्रश्न पूछा गया, आपसे पूछा गया प्रश्न में कि भाई असत्य बताओ। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ बिजनेस में दोस्ती बहुत जरूरी नहीं है ना। दोस्ती जरूरी है ही नहीं बिजनेस में। तो उत्तर हो जाएगा बिजनेस इज बिजनेस, इसमें दोस्ती कहाँ। ओके, तो ऐसी बात लिखते हैं प्रेमचंद, याद रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाजनी सभ्यता के आधार पर सत्य कथन बताना है। ठीक है, इसमें लड़की एक खास उम्र के बाद लौंडी और अपने भाइयों की मजदूरी बन जाती है। ओके, सत्य कथन बताना था आपको। भाई के घर आए तो अपना लगता है। ओके, महाजनी व्यवस्था में भाई के घर आवे तो अपना लगता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखना है अभी। इस सभ्यता की आत्मा व्यक्तिवाद नहीं जबकि जनवाद है। यहाँ धन की कमी वेश के आधार पर समानता है। तो वास्तव में समानता नहीं, असमानता है। तो ये गलत हो गया। इसकी आत्मा व्यक्तिवाद है, न कि जनवाद। तो उत्तर व्यक्तिवाद होना चाहिए था। भाई के घर आता तो अपना कभी नहीं लगता है, वहां भी स्वार्थ दिखता है, मेहमान सा लगता है। ठीक है, मेहमान हो जाएगा। ठीक है, मेहमान लगता है। और ये स्टेटमेंट सही है कि लड़की एक खास उम्र के बाद अपने भाइयों के लिए लौंडी और मजदूरनी बन जाती है। तो यही उत्तर सही होगा। ठीक है, एक और विकल्प, और बहुत सारे प्रश्न मैं महाजनी सभ्यता के आधार पर बनाया हूं। ओके, महाजनी सभ्यता के आधार पर चुने। आदमी में धैर्य और कष्ट सहन, अध्यवसाय और श्रमशीलता का अंत कब होता है? ऐसा लिखे हुए हैं। जब आदमी चोरी करता है, जब आदमी शराबखोरी करता है, जब आदमी पुलिस की गिरफ्त में चला जाता है, जब आदमी पैसों के चक्कर में को पैर करने लगता है। तो वास्तव में ये लिखे हुए हैं कि शराबखोरी जब करता है ना, तब ऐसा होता है। तो उत्तर हो जाएगा ये। इसलिए अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। जैसे ही मैं पैसा लगाया हूं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको मार्क दिए, लेकिन नहीं, शराबखोरी करेंगे तब ये स्थिति आती है ना। हालांकि महाजनी व्यवस्था का परिणाम शराबखोरी है ही, लेकिन जो है शराबखोरी करते हैं तब ऐसी बातें होती है। ठीक, तो और सारे प्रश्न हैं, देखिए कितना सारा प्रश्न मैं बना दिया हूं। ओके, तो आप चाहे तो भाई इनरोल कर दीजिए हमारे साथ। ओके, ये प्रश्न मैं कूटज से लिया हूं, देखता हूं कि भाई आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। ओके, राजा डैश की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोगकर भी उनसे मुक्त है। डैश की ही भांति यह घोषणा करता है, मतलब कूटज घोषणा करता है कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, फिर इसलिए मन को जीत सका हूं, उसे अपने बस में कर सका हूं। ठीक है, तो ऐसे कई बार ये भी स्टेटमेंट दे देगा कि भाई ये कहाँ बोला गया। ठीक है, तो यहाँ कौन सा होगा? राजा। तो राजा के साथ एक राजा तो होगा ही, है ना। तो राजा या तो जनक होगा या फिर ये जनक होगा, दोनों में से एक विकल्प सही होगा। कुछ लोग भीष्म भी मान दिए, भीष्म राजा तो थे ही नहीं, तो ये गलत हो गया। राजा कूटज होगा क्या? ये भी गलत हो गया। तो जो इस तरह से विकल्प को चूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई अच्छे से पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक है, इनके द्वारा। ठीक, तो इन दोनों विकल्प में से एक सही हुआ। अब देखिए, राजा जनक होगा, है ना, जनक और की ही भांति, है ना, तो जनक की ही भांति अगला भी वही चीज होगा। और जब आप पढ़ेंगे ना तो ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो कूटज भी जनक की भांति है। ओके, बहुत सारे विकल्प है। हाँ, हमारे एक स्टूडेंट को ये क्या इसमें दिक्कत था, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कूटज को किससे संबोधित, यहाँ किससे हो जाएगा, किससे संबोधित नहीं किया, है ना।
तो मसनवी मित्र सबसे लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो ये मिलेगा, गाढ़े के साथ ही बीच में मिलेगा। और अलमस्त और बेहया, जहां बेहया लिखा हुआ है उसके अपोजिट में अलमस्त लिखा हुआ है, ठीक है। तो लोग पूटज को बेहया समझते हैं, लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं जिसे आप बेहया समझ रहे हैं ना, तो वो अंदर से हो सकता है बहुत पैठ वाला हो, ओके, तो उसे बेहया मत कहिए, वो अलमस्त है, ठीक है। तो बेहया नहीं कहते हैं, लोग उसको बेहया कहते हैं, द्विवेदी जी उनको बेहया नहीं कहते हैं। 12 नंबर के भी प्रश्न में आपको दिक्कत था, है ना। मैं देख लेता हूँ 12 नंबर का प्रश्न क्या है। 11 हो गया, 12वां नंबर का प्रश्न, ओके। हाँ, पुलिस अदालत और काला पानी किस सभ्यता की विशेषता है? ओके, तो ये महाजनी सभ्यता का विशेषता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। और सारे प्रश्न मैं अलग अलग सेक्शन से भी बनाया था। देखिए, प्रथम भेंट या अंतिम भेंट के आधार पर सीढ़ियों से उतरते ही लेखिका बिट्टो के पति से मिलती है, वह रुमाल में क्या बंद करके रखा रहता है, ठीक है। तो गुलाब के फूल, खुबानी, पहाड़ी सेब, मुनक्का, तो उत्तर हो जाएगा खुबानी, है ना। पढ़ेंगे तो मिलेगा, तो पढ़िए, है ना। देखिए, मुश्किल प्रश्न है ये मैं मानता हूं, और उस मुश्किल प्रश्न में मंजू जी ने 21 किया है, लिली ने भी 21 किया और रमेश ने 20 किया है। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग फिर से पढ़ेंगे और 25 में से 25 लाने का कोशिश करेंगे। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 101 में जुड़ सकते हैं, और पढ़ने के लिए भाई प्राइस कम कर दिया गया है, तो अब तो जुड़ना चाहिए। मुझे लगता है यदि आपके पास 30 घंटा है तो जुड़ जाइए, डिटेल में एक एक करके पढ़ाया गया है, ओके। तो भाई अब इतने डिटेलिंग में कर दिया हूं, तो आपको जुड़ना तो चाहिए, खैर आपकी मर्जी, ओके। लेकिन टेस्ट के लिए जरूर जुड़िए, मुझे जहां तक लगता है कि टेस्ट के लिए तो जुड़ना ही चाहिए आपको।